नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के 150 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें, ताकि कोई भी प्रश्न जो है वो मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देवताओं की लिपि कहा जाता है देवनागरी लिपि को? हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। अगला प्रश्न है, मैथिली जो है बिहार की राजभाषा है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की थी, उनकी मुख्य भाषा थी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सिद्ध सरहप्पा, 9वीं शताब्दी के ये कवि थे। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। अगला प्रश्न है, जो जिण शासन भाषियो सो मई कहियो सारो, जो पाले भई भाव करी सो तरी पावई पारो। इस दोहे के रचनाकार हैं देवसेन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह जो है माना जाता है चीनी तिब्बती। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र है, यहाँ पात्र लिखा गया है, प्रथम पत्र है उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है? तो इन्हें निषाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले थे सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो प्रेमचंद की जो रचना है पंच परमेश्वर। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह माना जाता है इंडो आर्यन। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें उर्वशी के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को कुल 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय जो है वो आगरा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि थे मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल नाम भी दिया गया है। फिर है मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है। उत्तर काल, जिसे रीतिकाल कहा जाता है, और आधुनिक काल। इन 4 कालखंडों में जो है भारतीय इतिहास को विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ये पंक्ति जो है ब्रिज भाषा की है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली है? तो कुल 22 भाषाओं को जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र हिंदी का जो है सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र था सुधावर्षन। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी की भाषा थी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के योग से राजशासानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है डिंगल भाषा। हिंदी की प्रथम पत्रिका थी संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने समस्वर हैं? तो जिन्हें व्यंजन कहा जाता है, तो 11 स्वर और 33 व्यंजन है। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को।
अगला प्रश्न है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को माना जाता है। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो ये वचन जो है डॉक्टर कामिल बुल्के के का ये कथन है। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 जो भाषाएं शामिल की गई थी वो थी संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है मैला अंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैला अंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है हिंदी। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जिला है नरसिंहपुर, जिसे देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को माना जाता है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी थी इंदुमती। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो भारत में जो है सबसे ज्यादा बोलियां बोली जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार जो है हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो चंद्रदाई के द्वारा ये रचित है। बांगरू बोली किस बोली के से निकट संबंध है? तो बांगरू बोली जो है खड़ी बोली से जो है वो निकट रूप से संबंधित है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक है विद्यापति। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है ये। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता माने जाते हैं राधेलाल द्विवेदी जी। आधुनिक युग के चरण हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है किरात। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है इनमें किस साहित्यिक इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो मिश्र बंधुओं ने जो है इतिहासकार रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा है? तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। आंख में किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। रामचरितमानस के कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस के जो है 7 कांड है। यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था जिसमें बच्चों की सी निश्चलता अखड़पन सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया गया है। सुंदर परम किशोर भयंकरम चंचल नयन विशाल कर मुरली मिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां सूरदास की है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो इन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो ये एक नाटक साहित्य है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र और गोवा में जो है कोंकणी भाषा बोली जाती है। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो ये देवसेना का कथन है। इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी की स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम
सफल प्रयास किया है। तो श्याम सुंदर दास जो है का साहित्यालोचन है ये। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को मिली है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो कृष्ण भक्ति शाखा को इन्होंने अपना मुख्य आधार बनाया है। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसका प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। तो ये जो है कबीर के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य का अतीत भाग एक के लेखक का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो व्यंग्य लेखक जो माने जाते हैं हरिशंकर परसाई, सभी को पता है। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो ये अज्ञेय जी की रचनाओं में मिलता है। प्रेम सागर के रचनाकार है लल्लू लाल जी। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। ये कथन गोदान के किस पात्र का ने दिया है? तो ये महतो का कथन है। सही वर्तनी, इसको आप कट ही कर दीजिए। आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसा दत्तासी। आंसू के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे कबीर। लहरें व्योम चुमती उठती चपलाएं असंख्य नचती पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है? तो ये कामायनी का अंश है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के काल खंडों का नामकरण किया है? तो इन्होंने दो प्रमुख तथ्य थे, ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने जो है अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होता है नि जमा और उत्तर। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। बेताल पचीसी के रचनाकार है सुरती मिश्र। दोहा कोश के रचयिता है सरहपा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्यिक संबंधी सामग्री संग्रहित है। तो उनके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो त्रिवेणी में इन्होंने सूरदास, तुलसीदास और जायसी की समीक्षाएं प्रस्तुत की है। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो है उनका ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद ने किया है। भक्तमाल भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता है नाभादास। पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। हंस जवाहिर रचना
जो है वो कासिम शाह सूफी कवि माने जाते हैं, इनके द्वारा रची गई है। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो ना लगाऊं बार करो एक कर को। ये पंक्तियां नाभादास जी की है। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो ये मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में दिया है। पंचवटी में समास है द्विगु समास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि माने जाते हैं सूरदास। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की भाषा जो है अंग्रेजी है राजभाषा। अंगेल खजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया लॉर्ड मैकॉले द्वारा। हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तम किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो ये 1826 में प्रकाशित हुआ था। आंचलिक रचनाएं संबंधित होती है क्षेत्र विशेष से। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जिनेंद्र द्वारा रचित उपन्यास है? परख। कामायनी जो ग्रंथ किस प्रकार का ग्रंथ है? तो एक महाकाव्य है। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो बिहारी सतसई की लिखी गई है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिनिश में किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार में कहा गया है। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो उन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता है। पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की का शब्द है। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो मराठी भाषा जो है द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और अभिभूत भवभूति के राम के निकट है। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो ये कथन रामविलास शर्मा का दिया गया है। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है उर्दू भाषा। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि माना जाता है कबीरदास को। अब फ्रेंच भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य माने जाते हैं हेमचंद्र। झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में बोली जाती है। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। भूषण किस रस के कवि है? तो ये वीर रस के कवि हैं। सुहा सुहाग के सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो खासी भाषा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रबरदाई। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था होती है घनिष्ठतर। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो संस्कृत को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो अंग्रेजी भाषा का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में नहीं मिलता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता है कबीर। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, पंक्ति के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत।
राम की शक्ति पूजा में निराला इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है। जागो फिर एक बार और तुलसीदास। चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश और पुरानी हिंदी जो है इस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो मतीराम थे। भाषा के संबंध में हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है केरल राज्य की राजभाषा है मलयालम। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? तो बिहारी रीतिकाल के कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। गागर में सागर भरने का कार्य किया था बिहारी लाल ने। शिवा वामनी के रचनाकार है भूषण। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका विषय निरूपण। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल को कहा जाता है। भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण जो है उनका लक्षण ग्रंथ है। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये थे आज के 150 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।